Hey student, today we are going to learn our next lesson, that is 1.5 a kabaddi match. 1.5 kabaddi match. Okay, let's start. Can you see this? Okay, let's start. कबड्डी मैच मीनिंग सबको पता है, एक स्पोर्ट्स है कबड्डी, ठीक है, जो हम लोग अपने स्कूल में एनुअल स्पोर्ट डे में ऑर्गेनाइज भी करते हैं और ये गेम को हम लोग खेलते भी हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस लेसन में क्या बताया है। द स्कूल स्पोर्ट मीट वॉज शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ। देखो बोल रहा है कि स्कूल स्पोर्ट्स का क्या मिला है, शेड्यूल मिला है, जो कब है, नेक्स्ट मंथ में। द प्रैक्टिस मैच है ऑलरेडी बिगन, और जो प्रैक्टिस मैच है कबड्डी का वो ऑलरेडी स्टार्ट है। 9B वर द फेवरेट एज दे हैड स्ट्रॉन्ग, और जो 9B है वो सबसे फेवरेट टीम है, क्योंकि क्या है, उसमें बहुत ही फेवरेटिज है, बिकॉज दे हैड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इन देयर टीम, क्योंकि उनके टीम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है। द कबड्डी ट्रायल वर ऑन दिस ईयर, देयर वर 3 न्यू स्टूडेंट इन क्लास 9th A, और जो ट्रायल है कबड्डी का वो ऑन था, बट दिस ईयर, इस साल क्या हो रहा है, देयर आर 3 न्यू स्टूडेंट। हाउ मैनी स्टूडेंट? 3 स्टूडेंट इन क्लास 9A। टू एवरीवन सरप्राइज दे प्रूव टू बी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, 9th A होप शोल्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 9th में 3 न्यू स्टूडेंट्स आए हैं और सब लोग सरप्राइज है कि अभी ये लोग क्या कैसे प्रूव करते हैं कि ये लोग आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इस बार चांस है कि 9th A क्या हो सकता है, जीत भी सकता है, क्योंकि इसमें जो 3 प्लेयर्स आए हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। When the match started, all the spectators clapped and boosted the morale of both the teams. जब मैच स्टार्ट होता है तो जो स्पेक्टेटर्स हैं, मीन्स कौन, जो ये ऑडियंस होती है ना, यहाँ पे बाकी के स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जो मैच देख रहे होते हैं, तो जो देख रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर्स, ठीक है। वो लोग ने क्लैपिंग किया, बूस्ट द मोरल ऑफ बोथ द टीम, जो तीनों टीम थे दोनों का मोरल बूस्ट किया, मतलब कि उन लोग में उत्सुकता जगाते हैं ना, वैसे। 9th A वॉन द टॉस एंड सेंड देयर रेडर गो विन। तो देखो टॉस होता है पहले, तो उसमें कौन विन किया था, किसने विन किया था, वॉन द टॉस 9th A, और उन्होंने अपने फर्स्ट रेडर को क्या किया, वहाँ पे भेजा। कौन था वो, नेम क्या था उसका, गोविंद। ही वॉज स्विफ्ट बट बिफोर द ओपोनेंट रियलाइज इट हैड टच द शूरेज फ्रॉम 9B। उसने क्या किया, फटाक से स्विफ्ट किया, और बिफोर द ओपोनेंट रियलाइज इट, जब तक ओपोनेंट्स कुछ समझ पाते उसके पहले उसने स्विफ्ट किया, एंड दे हैड टच शूरेज फ्रॉम 9B, और 9B का जो शूरेज था ओपोनेंट्स टीम का उसको टच किया, एंड वॉज ऑलरेडी हीडिंग होम, अ पॉइंट वॉज स्कोर, और अपने कहाँ पे, जहाँ पे हमारा ये जो मिडल लाइन होता है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसको टच किया अपने होम के यहाँ पे, और फिर उसको पॉइंट स्कोर हो गया, 1 पॉइंट, ठीक है। रवि फ्रॉम 9B वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। अब देखो यहाँ पे 9th B, मतलब एक बार 9th A का आ गया, मैच स्टार्ट हो गया, देन आफ्टर जो 9th B की टीम है वहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर आता है जिसका नाम क्या है, रवि। He alone was sufficient to catch hold any player so tightly in between his leg, और ये अकेले ही काफ़ी है, कौन, रवि। He was sufficient to catch a hold any player too tightly between his leg, वो अपने पैर में क्या करता है, किसी भी प्लेयर को कैच होल्ड, मतलब कि पकड़ के होल्ड करके रखे रहता है, और उसका पैर वो कैसे ट्विस्ट करता है, लाइक अ सीजर, जैसे कैची ट्विस्ट होती है ऊपर नीचे, वैसे ही अपने लेग के अंदर वो क्या करता है, किसी को भी फंसा लेता है, कैच कर लेता है। दैट रियलाइजिंग वन सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रिप वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो और ख़ुद को रिलीज़ करना, जो लोग पकड़ा जाते हैं उसके पैरों से, ठीक है, वो लोग खुद को रिलीज़ कर पाना उन लोग के लिए क्या होता है, वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके देखो इम्पॉसिबल है। ऑल द प्लेयर वर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम, और जितने भी प्लेयर थे ना वो सब रवि से क्या करते थे, अफ्रेड, दैट मीन्स डरते थे। दिस एश प्लेयर हैड वॉन मैनी मैचेस फॉर
नाइन्थ बी, और ये जो प्लेयर है रवि, उसने नाइन्थ बी के लिए बहुत सारे क्या किया है, हैड वोन मैनी मैचेस, इसने बहुत सारे मैच इन लोग को जिताई है। विद द सपोर्ट ऑफ मोहन एंड विनोद नाइन्थ बी वर अनबीटेबल, किसके साथ मिलके, किसके सपोर्ट से, मोहन एंड विनोद है नाइन्थ बी में, वो लोग भी क्या है, अनबीटेबल, मतलब जिनको कोई बीट नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। अभी आगे देखो, मंगेश फ्रॉम नाइन्थ ए वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, अल्सो स्ट्रॉन्ग, देखो बोल रहा है फिर मंगेश नाइन्थ ए का जो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ही वॉज अ गुड मैच फॉर रवि, और वो रवि के लिए एक अच्छा मैच खेल, मतलब रवि के खिलाफ एक अच्छा मैच खेल सकता है। रवि वॉज रिलैक्स एज शी हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एनी टीम, और ना वो बहुत ही रिलैक्स था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो उसने बहुत सारे मैच जिताए थे, उसको लगता था उसके अपोजिट टीम से कोई अच्छा प्लेयर नहीं आ सकता। व्हेन मंगेश वॉज रेस्टल डाउन बाय रवि, और जब मंगेश क्या करता है, रेस्टल डाउन बाय रवि एंड हिज फ्रेंड, एवरीवन इन द स्पेक्टेटर्स थॉट दैट नाइन्थ ए विल लूज द मैच, और जैसे ही रवि क्या होता है कि गिर जाता है, ठीक है, सॉरी, व्हेन मंगेश वॉज रेस्टल डाउन, जब मंगेश क्या होता है, गिर जाता है, रेस्टल डाउन मतलब नीचे की तरह गिर जाता है, तो जो रवि है और उसके फ्रेंड के हेल्प से, तो सब लोग क्या सोचते हैं, एवरीवन इन द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स बताया था ना कौन है, जो ऑडियंस होती है, ठीक है, वो थॉट दैट नाइन्थ ए वुड लॉस मंगेश, तो सब लोग ने क्या सोच लिया था कि जो नाइन्थ ए का मंगेश है वो क्या होगा, लूज हो जाएगा, मतलब कि बाहर निकल जाएगा। बट मंगेश प्रूव हिज मेटल, ही वॉज वन ऑफ द ग्राउंड विद द एंटी रेडर कैचिंग होल्ड हिज वेस्ट एंड लेग्स, तो उसने लेकिन क्या किया, ग्राउंड पे जितने भी लोग ने, एंटी रेडर्स मतलब जो अपोजिट टीम वाले होते, देखो यहाँ पे हम लोगों को कौन दिख रहा है, ये कौन है, मंगेश, और उसको देखो जो एंटी रेडर्स है, ठीक है, उसको होल्ड करके रखे हुए हैं, वेस्ट एंड हिज लेग, उसके वेस्ट पे और जो उसका लेग है, ये दोनों को होल्ड करके रखा है। देन आफ्टर स्लोली ही हिंचेस टूवर्ड हिज कोट, तो वो क्या करता है, अपने आप को, इसका जो देखो कोट है, इसका कोट इस साइड है, ठीक है, तो वो उस साइड जाने के लिए क्या होता है, स्लोली उस साइड जाता है। ऑल द एंटी रेडर विथ ऑल देयर माइट वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुल हिम बैक, और ये जो एंटी रेडर्स है उसको पुल हिम बैक, पुल मतलब खींचना, हिम बैक मतलब वापस से इसको अपने तरफ खींचने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, ट्राइंग देयर बेस्ट, अपना बहुत बेस्ट दे रहे कि हम इसको आगे जाने नहीं देंगे। बट विद द ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड विदाउट लूजिंग हिज ब्रीथ, लेकिन उसके ग्रेट डिटर्मिनेशन के बाद और उसने विदाउट लूजिंग हिज ब्रीथ मतलब देखो ये गेम में हमको इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कबड्डी 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 कबड्डी, तो वो ब्रीथ हमारा क्या लूज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग आउट डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो विदाउट लूजिंग द ब्रीथ वो क्या करता है, मंगेश सक्सेसफुली टच द मिड लाइन, तो फिर वो सक्सेसफुली जो मिड लाइन है उसको टच कर देता है। देयर वर चीयर्स इन द एयर, और फिर सब लोग क्या करते हैं, चीयर करने लगते हैं। ही हैड नॉट ओनली सेव्ड हिमसेल्फ, वो सिर्फ खुद को नहीं बचाया था उसने, बट वॉज ऑल्सो एबल टू स्कोर 3 पॉइंट्स, और जबकि उसने क्या किया था, उसको स्कोर 3 पॉइंट्स फॉर हिज टीम एज रवि, मोहन एंड अजिंक्य हु वर होल्डिंग हिम वर ऑल्सो डिक्लेयर आउट, क्योंकि जो अपोजिट टीम के रवि, मोहन और अजिंक्य थे, देखो ये तीनों उसको होल्ड करके रखे थे, तो इसलिए जब इसने मिड लाइन टच किया तो ये लोग भी आउट हो गया और वो बच गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब क्या था, 9B बिगन टू प्ले कॉशियसली, सॉरी, तो फिर जो 9B है अब वो लोग ने स्टार्ट किया और एकदम कॉशियसली ध्यान से खेल रहे थे। मिहिर वन ऑफ द देयर रेडर इवन मैनेज टू टैग सोहन इन 9A, तो फिर जो मिहिर है वो क्या करता है, जो रेडर है वो जाता है और किसको टैग मतलब टच करके आता है फटाक से, उसको टैग करता है सोहन को 9A का। नथिंग मच हैपन इन न्यू फ्यू रेड्स, और जो बाकी के और भी जो रेड्स पड़ते उसमें ज़्यादा कुछ भी हुआ नहीं। नथिंग मच हैपन नेक्स्ट फ्यू रेड, नाउ इट वाज विवेक रेड। अब देखो थोड़ा ये लोग ने रेड मारे बहुत, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। अब एक विवेक नाम का प्लेयर आया है, वो रेड करने आता है। ही ऑलवेज प्ले विथ स्ट्रैटेजी, और वो हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ही खेलता है। स्ट्रैटेजी मतलब एक अच्छे प्लान के साथ खेलता है। एंड दे वर्क फाइन, और वो बहुत अच्छे से काम करती है उसकी स्ट्रैटेजी मतलब कि प्लान। द रिमेनिंग ऑफ 3 प्लेयर फ्रॉम 9B ट्रैप विवेक,
और जो बाकी के देखो पहले 3 लोग आउट हो गए थे ना, अब सिर्फ 3 बचे थे उस केस में, जो जो और 3 बचे थे वो लोग ने क्या किया, विवेक को पूरा ट्रैप करके मतलब कि पकड़ के रखा था, ठीक है, जब वो उसको रेड देने आया था। ही स्लोली मूव बैकवर्ड टू हिज कोर्ट, वो अपने कोर्ट की तरफ वापस से जाता है। एंड 3 एंटी रेडर ऑल्सो मूव विद, और जो एंटी रेडर है देखो ये एंटी रेडर है, उसको भी पकड़ के रखे रहते हैं, वो लोग भी जाते हैं वापस। When they caught his arm were trying to pull him back, उसका आर्म पकड़ के क्या करते हैं, उसको trying to pull him back, उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। विवेक slip his leg beyond the midline with the anti raider, और जो विवेक है क्या करता है, अपने जो लेग है उसको स्लिप्ड करता है और फिर कहाँ पे जाता है, मिड लाइन की तरफ बढ़ने लगता है। एंटी रेडर स्टिल हैंगिंग ऑन हिज आर्म, और जब वो मिड लाइन की तरफ बढ़ रहा था फिर भी उसको हैंग करके मतलब कि पकड़ के वो लोग रखे थे। जो 3 क्या थे, 3 एंटी रेडर थे अपोजिट टीम के वो, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ओ द वोल ऑफ द 9B टीम वॉज डिक्लेयर आउट, और उसने मिड लाइन को टच कर लिया। अब जो 9B की टीम में पहले भी 3 क्या हुए थे, आउट हो गए थे, अभी भी जो थे बाकी के बचे कुछ वो सब भी क्या हो गए, आउट हो गए, डिक्लेयर आउट, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। 9th A had actually managed to get 3 more bonus point of Lona, अभी ये लोग ने क्या किया, इनको और भी 9th को क्या मिल गया, 9th A को 3 बोनस पॉइंट भी मिल गए। इट वॉज आइसिंग ऑन द केक, और ये देखो यहाँ पे एक सेंटेंस बोला है जिसको हमें कमेंट बोलते हैं अगर कुछ अच्छा खेलते हैं, जैसे कि आइसिंग ऑन द केक, व्हाट एन एनविएबल स्कोर, और क्या बोलते हैं ना कि गजब का दृश्य था और इसका स्कोर था। इट सेट हेड ऑफ 9B रीलिंग, और ऐसा लग रहा था कि 9B अब हारने वाली है, ठीक है, एक मैच हो गया। देन आफ्टर हाफ टाइम ऑफ ब्रेक, फिर हाफ टाइम ब्रेक हुआ, ये देखो हमारा फर्स्ट सीन था, अभी हाफ टाइम ब्रेक हुआ। द स्टार प्लेयर ऑफ 9A, अभी जो 9A का स्टार प्लेयर था वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको फुल कॉन्फिडेंस था क्योंकि वो स्टार प्लेयर था। वंस अगेन दे मैनेज टू कैच होल्ड द एस रेडर मोहन, अजिंक्य एंड रवि, ठीक है, अभी एक बार फिर से क्या होता है, दे मैनेज टू कैच होल्ड द एस रेडर, तो वो लोग एस रेडर को क्या करते हैं, मोहन, अजिंक्य एंड रवि। 9th A आउट प्ले 9B इन ऑल द एरिया ऑफ कबड्डी, 9th A ने क्या किया, आउट प्ले कर दिया 9th B को, आउट कर दिया ऑल द एरिया ऑफ कबड्डी के हर एक टीम में। देयर टीम स्पिरिट, और जो 9th A का टीम स्पिरिट था, उनका कॉन्फिडेंस, देयर स्ट्रैटेजी, देयर स्विफ्टनेस, देयर सप्पलनेस help them to beat 9B who had never tasted defeat earlier, और उनका ये जो स्पिरिट था, ठीक है, मतलब स्पिरिट मतलब उनकी जो ये आत्मशक्ति थी, उनका कॉन्फिडेंस था, स्ट्रैटेजी प्लान वैन था, ठीक है, तो इन सब की वजह से उन लोग ने क्या किया, 9th B को बीट, दैट मीन्स हरा दिया। who had never tasted defeat earlier, जो कि इससे पहले कभी भी हार नहीं देखे थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो मैच है कबड्डी का वो किसने वोन किया था, won by 9th A. Now see here is some information about कबड्डी गेम। चलो अभी यहाँ पे जो कबड्डी स्पोर्ट्स होता है ना उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो कैसे आया, कहाँ से आया, हाउ मैनी प्लेयर्स इन कबड्डी एंड ऑल। कबड्डी इज़ एन एंशियंट स्पोर्ट, क्या है, एंशियंट स्पोर्ट है। इट originated in the India and has become popular in many country, देखो ये ओरिजिनली कहाँ का है, इंडिया में ओरिजिनेटेड हुआ था, बट अभी वो पॉपुलर बिकम अ वेरी कंट्री, सो दैट मैनी इंटरनेशनल इवेंट आर ऑर्गेनाइज, तो इसलिए अब उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते। इन दिस इवेंट इंटरनेशनल रूल आर फॉलो, और ये जो इंटरनेशनल कबड्डी मैचेस होता है इवेंट, उसमें इंटरनेशनल रूल को फॉलो करना पड़ता है। बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल, लेकिन जो बाकी की कबड्डी स्टाइल है सच एज संजीवनी, जेमिनी, एमर, ये कबड्डी का एक स्टाइल है, फॉलो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट पे क्या होता है, फॉलो किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है हु तू तू, तो कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं हु तू तू करके खेलते हैं, और कहीं कहीं पे कबड्डी 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 करके बोलते हैं, और कहीं पे सिर्फ ब्रीथिंग ही देखी जाती है। तो हर एक स्टेट में अलग रहता है और इंटरनेशनल लेवल पे उसका अलग ही रूल होता है, ठीक है।
इन कबड्डी 2 टीम ऑफ 7 मेंबर। देखो 2 टीम होता है जिसमें 7 मेंबर होते हैं। ईच फेस ईच अदर टू फ्लैट रेक्टेंगुलर कोर्ट। हर एक, और वो जो हमारा ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर कोर्ट होता है, डिवाइड बाय द मिड लाइन। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ और आपको पता भी होगा क्योंकि हम लोग स्कूल में जब स्पोर्ट्स डे आता है तब देखते। देखो ये रेक्टेंगुलर में हमारा क्या है, कोर्ट बना हुआ है और इसमें एक मिडल लाइन है। तो ये एक टीम का कोर्ट होता है, ये सेकंड टीम का कोर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये बोनस लाइन भी होती है, ये रेडर लाइन है, ये बोनस लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेड करते हैं और यहाँ से बोनस लेते हैं। देखते हैं अब आगे क्या बोल रहे हैं। 15 मिनट समझ में आ गया ना उसका ग्राउंड कैसा रहता है, कोर्ट। अभी यहाँ पे वही बताया है, ठीक है। डिवाइडेड बाय मिड लाइन। देखो एक रेक्टेंगुलर कोर्ट होता है जिसमें मिड लाइन से डिवाइड किया होता है। द गेम इज यूजली प्लेड इन 2 हाल्फ्स। देखो उसको हम लोग 2 टाइम में खेलते हैं विथ हाफ टाइम ब्रेक इन बिटवीन, और वो 2 मैच के बीच में हमको हाफ टाइम मिलता है। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद द टीम एक्सचेंज देयर साइड ऑफ कोर्ट। और फिर जब एक मैच हो जाता है तो हम लोगों को अपना कोर्ट क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। देखो जैसे कि सपोज अभी ये लोग पहले देखो यहाँ पे, अभी जैसे कि सपोज ये मेरा कोर्ट था, ठीक है। अभी ये जब एक मैच हो गया ना, हाफ टाइम के बाद में ये वाले लोग यहाँ जाएंगे और इस कोर्ट के लोग इस कोर्ट में आएंगे, ठीक है। इसको ही बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ कोर्ट। एक्सचेंज देयर साइड इन द कोर्ट। टू प्ले द गेम ईच टीम सेंड रेडर। देखो जब गेम प्ले करने के लिए हर एक टीम को किसको सेंड करना पड़ता है, भेजना पड़ता है रेडर को। अक्रॉस द मिड लाइन टू द अदर टीम। दूसरे टीम का जो मिड लाइन होता है उसके बाद द रेडर ट्राई टू टैग। तो रेडर को टैग करना पड़ता है किसको, जो अपोनेंट्स हैं। एंड रन बैक टू हिज साइड। और उसको टैग करके क्या करना पड़ता है, बैक अपने यहाँ पे साइड पे बैक आना पड़ता है। ऑल इन वन ब्रीथ। और ये भी सब एक ही ब्रीथ में होना चाहिए, मतलब एक ही सांस में। टू शो दैट हैजंट इनहेल अगेन ही हैज़ बी चैंट कबड्डी कबड्डी ऑल द टाइम। ये हमको कैसे पता चलता है, जो हम लोग ब्रीथ करते हैं उसको पता करने के लिए हम लोग हमेशा किसका जप करते रहते हैं, कबड्डी कबड्डी, ठीक है। इफ़ ही हैज़ नो इनहेल अगेन इट इज़ ही इज़ आउट। अगर वो इनहेल नहीं करता कबड्डी कबड्डी और शांत हो जाता है, दैट मीन्स ही इज़ आउट। द अपोनेंट्स ट्राई टू कैच द रेडर। और जो अपोनेंट्स होंगे दूसरे टीम के लिए, वो लोग रेडर को क्या करेंगे, कैच मतलब पकड़ने की कोशिश करेंगे। एंड स्टॉप हिम गोइंग बैक टू हिज हाफ टिल ही लूजेज। और जब तक वो अपना ब्रीथ ना छोड़े तब तक वो लोग ट्राई करते हैं कि जो वो अपने कोर्ट में ना जा पाए। इनहेल अगेन। इफ़ द रेडर मैनेज टू गो बैक सक्सेसफुली। अगर हमारा देखो रेडर सक्सेसफुली बिना ब्रीथ, जैसे कबड्डी 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 बोले उसको बहुत लोग पकड़े हैं लेकिन वो फिर भी चला जाता है अपने कोर्ट में। द ऑल पर्सन टैग्ड। जितने भी पर्सन उसके साथ टैग्ड है मतलब कि उसके टच में है। एंड ऑल हु हैव टच हिम। और जितने लोग ने उसको टच किया था और जितने लोग उसको पकड़ के रखे हैं, डिक्लेयर आउट। तो वो सब क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। फॉर ईच प्लेयर डिक्लेयर आउट द अपोजिट टीम स्कोर अ पॉइंट। अगर पूरी लोग अगर हर एक प्लेयर उसमें से आउट होता है तो हम लोग क्या स्कोर करते हैं, पॉइंट स्कोर करते हैं। इफ़ ऑल 7 प्लेयर इन अ टीम आर आउट। अगर पूरे 7 प्लेयर आउट हो गए, द अपोजिट टीम गेट अ बोनस पॉइंट। तो जो अपोजिट टीम है उसको कितना पॉइंट मिलेगा, बोनस पॉइंट भी मिलेगा, जिसको हम लोग लोना बोलते हैं। द टीम विद मैक्सिमम पॉइंट विन्स द मैच। और जिस टीम का मैक्सिमम पॉइंट होता है वो लोग क्या करते हैं, मैच को जीतते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट और एक नोट दिया है आपके लिए। द गेम ऑफ कबड्डी रिक्वायर गुड हेल्थ। देखो जो कबड्डी गेम है उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमारा हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, मैस्कुलर स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्ट्रैटेजी स्किल होना चाहिए। देखो जो कबड्डी 9th A के लोग खेल रहे थे उनकी स्ट्रैटेजी मतलब प्लान बहुत अच्छा था, स्किल वो लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अबो ऑल, बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ऊपर जो बोला है सब, ग्रेट डिटर्मिनेशन होना चाहिए खेल के लिए।
ठीक है। इंडियन गर्ल एंड बॉय ऑलवेज एक्सीलेंट एंड कबड्डी, और जो इंडिया के गर्ल्स बॉयज़ हैं वो लोग ये खेलने में एक्सीलेंट होते हैं, क्योंकि हम तो ये गेम बचपन से खेलते हैं। वुड यू लाइक टू बी एन एस कबड्डी प्लेयर, क्या आप लोग एस कबड्डी प्लेयर बनना चाहोगे व्हेन यू आर लिटिल ओल्डर, जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तो। हु नो, किसको पता है कि इफ़ यू मेक अ रिजॉल्व नाउ, अगर आप लोग अभी से खेलना स्टार्ट करते हो और अभी से रिजॉल्व करते हो, वन डे यू मे हेल्प इन अ ग्लोरी ऑफ योर स्कूल, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आप अपने स्कूल के लिए मैच खेलो दूसरे स्कूल के साथ और आप जीत जाओ। और किसके लिए खेल सकते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी खेल सकते हो सकता है स्कूल से बड़ा मैच हो किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो भी खेल सकते, और इवन द स्टेट, और हम अगर स्टेट लेवल का होगा तो भी खेल सकते हैं, एज वेल एज अपने कंट्री के लिए भी खेल सकते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया के लिए भी खेल सकते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। मैं आपको होमवर्क कल लिख के बता दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।